RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। ख्वाजा बिलाल ने 26 जनवरी के मौके पर कुछ अहम बातें कही है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या क्या किया, क्या आप ये जानते हैं? क्या मुसलमानों ने अपने किस तरीके से अपने कुर्बानियां दी? यहाँ पर सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश की हुकूमत थी, जब साहब गुलाम थे, लेकिन मुसलमानों की क्या कुर्बानी है? आज इसको सोशल मीडिया के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए, टीवी मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए और भारतीय जनता पार्टी के दलालों के जरिए, तमाम लोगों के जरिए मुसलमानों की दी हुई कुर्बानियों को भुला दिया गया। जय हिंद का नारा लगाने वाला सबसे पहले आबिद हसन सफरानी था। सुरैया तैयब जी कौन थी? सुरैया तैयब जी वो थी जो हिंदुस्तान का तिरंगा बनाई थी। दुनिया ये बात को नहीं जानती। बी अम्मा कौन थे? बी अम्मा का नाम आबिदा बानू था। आबिदा बानू बेगम उनका नाम था। जब महात्मा गांधी जी ने रामपुर की मस्जिद में उनको खिताब के लिए, वहां पर कुछ मुसलमानों ने जब रामपुर की जामा मस्जिद में उनको बुलाया था, मोहम्मद अली जौहर की वालिदा बी अम्मा ने बापू को एक कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा निकालकर बापू को एक सर पर एक टोपी जैसा सीकर बापू को दिया था, जिसको आज दुनिया गांधी कैप से नाम से जानती है। जलियांवाला बाग, दुनिया जानती है इस बात को कि जलियांवाला बाग के अंदर जितने लोग जनरल डायर की गोली से जो है शहीद हुए थे, उसके अंदर 80 मुसलमान थे। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर वहां पर 80 मुसलमानों के नाम वहां पर लिखे हैं कि सबसे छोटा बच्चा जो अंग्रेजों की गोली से जो शहीद हुआ था वो 9 साल का था, और सबसे बड़ा बुजुर्ग जो 83 इयर्स का था। वहां उनकी लाशों का पोस्टमार्टम जो आज भी उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है वहां की लाइब्रेरी में, वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, किसी मुसलमान के पीठ पे गोली नहीं थी। गोली मुसलमानों ने सर और सीने पे लिया। बापू को महात्मा का लक़ब किसने दिया था? महमूद उल हसन बापू को महात्मा का लक़ब देने वाला ये भी एक मुसलमान था। भगत सिंह को जब फांसी के फंदे की जब सजा हुई थी, भगत सिंह का मुकदमा लड़ने से तमाम लोग पीछे हट रहे थे, लेकिन भगत सिंह के लिए सबसे पहले भगत सिंह के लिए अगर किसी ने मुकदमा लड़ा तो उनका नाम बैरिस्टर आसिफ अली खान था। ये मुसलमान थे। अशफाकुल्लाह खान सबसे यंगेस्ट मुसलमान था जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो है अंग्रेजों की जेल में फांसी के फंदे को चूम लिया। उस दौर की काला पानी जेल थी, जिसको आज एंडोबार निकोबार की जेल कहा जाता, जिसको पोर्ट ब्लेयर भी एक नाम से पुकारा जाता। कभी उस जेल को भी जाके देखो। उस जेल के कैदियों की लिस्ट और रजिस्टर आज भी वहां पर मौजूद है, कभी वो भी जाके देखो। वहां पर भी आपको देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैदियों में मुसलमानों के नाम नजर आएंगे जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। कभी रंगून की जेल भी जाओ, कभी जाके वहां पर रंगून, जो उस जमाने में रंगून कहा जाता था, आज जिसको बर्मा कहा था, बहादुर शाह जफर के थाले में नाश्ते के थाले में अपने दोनों बेटों के सरों को पेश किया गया। वो कहे शायद मैं बादशाह हूं, शायद मुझे जो है आज बड़ा शाही इंतजाम मिलेगा, इसलिए जो है तरापोश उड़ाकर एक थाल में कुछ लजीज खाना शायद हो सकता है, वो मुझे आज पेश किया जा रहा होगा। बल्कि वो थाला जब हटा के देखे तो थाले के अंदर अपने दोनों बेटों के सरों को पाए। ये भी हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपने बेटों के सरों को तो कटाया है। ये लोग नहीं जानते इस बात को, लेकिन आज जब हमको बोलना पड़ रहा है तो दुनिया को इस बात को समझना है। कितने खुराने नहीं जलाए गए, मदरसों से चुन चुन कर उलमाओं का कत्ल किया गया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।